गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। देखिए, हमारे जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब में एक तो अक्षांश रेखाएं होती है और दूसरी देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है कि अक्षांश रेखाओं की स्थिति कैसे होती है, किस आधार पर होती है। इसके बाद देखेंगे हम देशांतर रेखाओं को, जो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उसके अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखा है, पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भों को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। अर्थात क्या होता है, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं जोड़ती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं जोड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं और इन्हें यामोत्तर रेखाएं भी कहा जाता है। अब देखिए, इनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षों में मापा जाता है। देशांतरों की कुल संख्या होती है 360। कुल देशांतर कितने हैं, तो देशांतरों की कुल जो संख्या है वो 360 होती है। अब इसके बाद देखेंगे, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अर्थात जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो रेखाएं हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये 0 डिग्री है, मान लो यहाँ 0 डिग्री है, तो इधर की तरफ बढ़ जाएंगे तो देशांतर रेखाएं बढ़ेगी। जैसे 1 2 3 4 ऐसे आगे 180 तक है, ठीक है। और इधर भी चलेंगे तो 1 2 3 4 5 करके इधर भी 180। ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ठीक है। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर रेखाएं यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई तो छोटी बड़ी होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती, इनकी लंबाई बराबर होती है। ये लंबाई में एक समान होती है। इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों के निश्चय किया गया कि ग्रीनविच रेखा, एक जगह है ग्रीनविच जो ब्रिटेन में है, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित की गई है, एक वेधशाला बनाई गई है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, और ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जिस प्रकार भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है, उसी प्रकार से 0 डिग्री और 180 डिग्री रेखा
पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्सर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम जो रेखा है वो एक ही है। 180 डिग्री पूर्वी रेखा, 180 डिग्री पश्चिमी रेखा, दोनों एक ही रेखा है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय या मुद्र के बीच एक ग्रिड बनी होती है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब हम उस बिंदु को देखे जाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति को बताता है, अर्थात ये स्थिति सही होगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, इनको समझने के लिए हम ये प्रयोग कर सकते हैं कागज़ पर लाइनें खींचकर। ठीक है। ये स्थिति है हमारे जो संसार है उसकी स्थिति है। अब इसके बाद में देशांतर और जो समय है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका अध्ययन हम कल करेंगे।